अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और नेक दुआओं के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मेन टॉपिक को, कारोबारी आदमी की खसूसियात। कारोबारी आदमी की खसूसियात, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि आगे चल के हम कारोबार की तो बात हमने कर ली थी, लेकिन कारोबारी आदमी के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या औसाफ होने चाहिए, क्या खूबियां और औसाफ उसके अंदर पाए जाएं ताकि जिसकी वजह से वो कारोबारी आदमी कहला सके। तो हमारा आज का टॉपिक है कारोबारी आदमी की खूबियां या औसाफ। क्या उसकी खूबियां या औसाफ हैं कि वो एक अच्छा कारोबारी आदमी बन सकता है। व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन जो होता है, एक बिजनेसमैन होता है और एक गुड बिजनेसमैन होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज पाई जानी चाहिए। तो ये सब उसके अंदर क्वालिटीज होंगी तो वो एक अच्छा कारोबारी आदमी बन जाएगा। उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए और प्रोफेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट पर्सनल क्वालिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट जाती औसाफ। उसके अंदर जो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जाती औसाफ कौन से पाए जाने चाहिए, उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज क्या पाई जानी चाहिए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है दूर अंदेश, कि आने वाले वक्त में हम, दूर अंदेश का मतलब होता है कि फ्यूचर में हमारा जो हम कोई कारोबार कर रहे हैं, जो वो कारोबार कर रहा है, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप होगा, कैसा रहेगा वो कारोबार। तो हमने अपने फ्यूचर पे भी नजर रखनी है, फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है, ताकि क्या नाम है हम अपने कारोबार को बढ़ा सकें। ये नहीं कि आने वाले वक्त में वो कारोबार खत्म हो जाए और उसकी जगह पर मजीद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, तो हमने अपने फ्यूचर को भी देखना है। दूसरी बात है बाखलाक। जब वो कारोबार करे तो वो असूलों को सामने रखे, अखलाक अपना अच्छा रखे। जब कोई बात किसी के साथ करे तो अच्छे अखलाक के साथ बात करे। छोटे के साथ कैसे बात करनी है, बड़े के साथ कैसे बात करनी है, बुजुर्ग के साथ कैसे बात करनी है, औरत के साथ कैसे बात करनी है, तो उसने अपने अखलाक को सामने रखना है और बाखलाक होना है। ठीक है भाई। और साथ ही सबसे मेन चीज, वो मेहनती होना चाहिए। ये नहीं कि कारोबार के अंदर वो चाहता है कि मुझे कारोबार के अंदर बहुत ज्यादा फायदा भी हो और मैं पैसे भी अच्छे कमाऊं, लेकिन वो क्या हो, जो मेहनती ना हो, हार्ड वर्किंग ना हो, ये काम पे लेट आता हो और उसके बाद उम्मीद करता हो कि मैं कारोबार बहुत अच्छा लेके चल रहा हूं और मेरा कारोबार बहुत तरक्की करेगा। तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसको मेहनत करनी पड़ेगी। बाखलाक का मतलब ये नहीं है कि वो मेहनती ना हो, बाखलाक में ये भी आता है कि वो मेहनती हो। हर पॉइंट, पिछला पॉइंट अगले पॉइंट के साथ अटैच है। अगर पिछला समझ आ गया तो अगला जो पॉइंट आया है, आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो पिछले दो पॉइंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मेहनती भी हो, काम पे फोकस करे, काम पे मेहनत करे, काम पे आ गया, घर चला गया तो कारोबार के बारे में यह नहीं कि ना मैंने नेक्स्ट डे के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है। मेहनत करे, कारोबार के साथ मेहनती होकर चले, ईमानदारी के साथ चले, ऑनेस्टी अपनी बेहतरीन रखे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने सुना है ना। तो अपने आप को ईमानदार ना के, ईमानदारी उसकी अपनी जाहिर करे, लोगों के साथ ईमानदारी जाहिर करे, ईमानदारी के साथ काम करे। ठीक है। और जिन प्रिंसिपल्स को लेकर चल रहा है, वो हर कारोबार करने वाले के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, असूल होते हैं, उन असूलों को फॉलो करे और बासूल बने। ये नहीं कि किसी से कोई बात कही है, किसी से कहा है कि ना मैं आपके पैसे जो है ना किसी से उधार लेता है। कारोबार में आपको पता है चीजें उधार पर ले ली जाती हैं। तो कहता है जी मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा, और 10 दिन जब आते हैं तो वो 10 दिन बाद क्या करता है, वो शख्स उसको जी पैसे ही नहीं देता। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो उसको चीजें नहीं देगा। तो अपने असूलों को फॉलो करे, अपने असूलों को लेकर चले, जो बात कहे उसको सच्ची साबित करे। और वो कैसे हो सकता है कि वो पूरे एतमाद हो। देखिए जी, वो क्या हो, कॉन्फिडेंट हो अपने कारोबार में। पूरे एतमाद से मुराद क्या है, अपने आप को बेहतरीन तरीकों के साथ लेके चल रहा हो, एतमाद के साथ लेके चल रहा हो, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो, तजर्बा रखता हो, तो फिर ही वो इन सारी चीजों को सही साबित कर सकेगा। वो क्या नाम है, ईमानदार भी होगा, बासूल भी होगा, पूरे एतमाद भी होगा। जब कोई भी शख्स कारोबार करता है तो उसको अपने कारोबार का रिजल्ट नजर आ रहा होता है। ये नहीं कि अगर लॉस आया तो वो क्या नाम है ना, लॉस के दिनों में, नुकसान के दिनों में क्या नाम है ना, अपने कारोबार के असूलों को ही ना फॉलो करे, पूरे एतमाद रहे। कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में मजीद अच्छा उसका कारोबार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कायदेआना सलाहियतें होनी चाहिए, अपनी पूरी टीम को लेकर चलने की सलाहियतें होनी चाहिए, लीडरशिप उसमें होनी चाहिए। लीडरशिप उसके अंदर होगी तो उसका कारोबार जरूर तरक्की करेगा। और अगर कारोबार में नुकसान हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं, आने वाले वक्त में आप उसको कहना में कवर करें और उसको उसी कारोबार को बेहतर करें, इंप्रूव करें और बेहतर करके फायदे की तरफ लेकर आए। वो सब कैसे हो सकता है, तहम्मुल मिजाज के साथ। अगर कारोबार के अंदर आपकी टीम में कोई बंदा अगर ऐसा है, नया आया है और उससे कोई गलती हो गई है और कारोबार के अंदर नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं आप उसके साथ कहने में झगड़ा कर लें, लड़ लें, ऐसा नहीं है। तहम्मुल मिजाज के साथ काम करें। आपके जब आप कोई चीज बेचते हैं
और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी चीज़ खराब निकल आती है, जो आपके कस्टमर अगर वो वापस लेकर आया है तो वो अगर आके आपके साथ गुस्से से बात करता है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप उसके साथ गुस्से से बात करना शुरू कर दें। आपका मकसद होता है कि तहम्मुल मज़ाक़ के साथ उसके साथ उस मामले को क्या नाम है ख़त्म करें और उसको तसल्ली दें कि सर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आपको जो चीज़ खरीद के जाएंगे, अब आपको जो चीज़ दी जा रही है बदल के वो चीज़ इंशाल्लाह बहुत अच्छी निकलेगी। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर ज़ाती और साफ होने चाहिए, उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो दूरंदेश भी हो, बाअखलाक भी हो, मेहनती भी हो, ईमानदार भी हो, बासूल भी हो, पूरे तमात भी हो और कायदे सलाहियतें भी होनी चाहिए उसमें और तहम्मुल मजाज भी होना चाहिए। ये अगर उसमें ज़ाती क्वालिटीज़ हैं, पर्सनल क्वालिटीज ये उसमें अगर पाई जा रही हैं तो फिर वो पेशा वराना खसूसियात की तरफ आए, फिर वो पेशे को इख्तियार करे। क्योंकि अगर उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर उसके कारोबार करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कारोबार तो वो कर लेगा लेकिन वो एक कारोबारी आदमी तो कहला लेगा लेकिन अच्छा कारोबारी आदमी नहीं कहला सकेगा, क्योंकि गुड बिजनेसमैन के अंदर ये सब क्वालिटीज़ के साथ जब तक ये क्वालिटीज़ ना हो तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ कोई फ़ायदा नहीं बचाती। अगर उसमें ये सब खसूसियात पाई जाती हैं तो फिर हम आज बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की कि उसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ये सब पाई जानी चाहिए कि पेशा वराना सलाहियतें उसके अंदर क्या होनी चाहिए। सिर्फ ओनली पर्सनल क्वालिटीज से कारोबारी आदमी नहीं बन जाता। अच्छा कारोबारी आदमी बनने के लिए आपके अंदर पर्सनल क्वालिटीज के साथ प्रोफेशनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिटीज में क्या उसके अंदर होनी चाहिए, सबसे पहली चीज पेशा वराना खसूसियात में उसके अंदर मनसूबाबंदी होनी चाहिए। उस बहुत सबसे मेन चीज होनी चाहिए, मनसूबाबंदी करे कि मैंने खुद कैसे काम करना है और उसकी जो तंजीम है, उसकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी काबिलियत को वो देखे, सामने रखे और उनके लिए भी प्लानिंग करे कि वो किस तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या नाम है, अगर वो खुद ही प्लानिंग करता है और अपनी तंजीम की भी प्लानिंग नहीं करता तो उसके कारोबार का वो जो रिजल्ट वो सोच रहा है वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए साथ ही उसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरमाए का असूल है। उसको चाहिए क्या नाम है, कोई भी काम जब किया जाएगा तो उसमें सरमाया चाहिए होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट जब पढ़ाया था सारा तो मैंने आपको बताया था जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए क्या नाम है वो लास्ट मेरा लेक्चर सारा देखें ताकि क्या नाम है उनके लिए आसानी हो जाए। तो मैंने वहां पर बताया था कि सरमाया क्या काम करता है। सरमाए का असूल, उसको चाहिए कि उसके क्या सोर्स होंगे, कहां कहां से वो लेकर आ सकेगा, दोस्तों से लेकर आएगा, रिश्तेदारों से लेकर आएगा, बैंक से लेकर आएगा, कहां से वो सरमाए का असूल करेगा कि वो अपने कारोबार को अच्छी प्लानिंग के साथ लेकर चल सके। और साथ ही उसमें तजर्बा होना चाहिए काम करने का, अपनी टीम को लेकर चलने का तजर्बा होना चाहिए, तो वो तजर्बेकार भी होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए उसमें, फनी महारत उसमें होनी चाहिए। जो वो काम कर रहा है उसके ऊपर वो एक्सपीरियंस रखता हो और वो स्किल्स रखता हो कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। फनी महारत होनी चाहिए। कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसको चाहिए क्या करे, अपने अंदर क्या नाम है टाइम के साथ साथ वो सब स्किल्स भी लेकर आए जो उसको जरूरत पड़ रही है। फिर क्या होगा, फिर वो तरक्की करेगा। और हर कारोबार करने वाला शख्स जो होता है उसकी जुस्तजू होती है कि वो तरक्की करे। उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि उसके दिल के अंदर तमन्ना होनी चाहिए कि वो तरक्की की जुस्तजू रखता हो। ये नहीं कि बस कारोबार कर रहा है मेरा तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर तरक्की की जुस्तजू हो ताकि वो तरक्की कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो हम मांगनी होनी चाहिए। उसको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उसके साथ मीटिंग करनी चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए, उसके उनके नजरियात उनके ख्यालात को भी अपने साथ शरीक करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, उनसे भी नई नई सोच लेनी चाहिए ताकि क्या होगा वो भी एक अच्छे आइडियाज देंगे और उससे आपका कारोबार बढ़ेगा। दूसरा, उसके अंदर कारोबारी तालीम और तरबियत हो। उसके अंदर उसने कारोबारी क्या नाम है ना सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए हो, डिप्लोमास किए हुए हो, उसके नाम है एजुकेशन ली हुई हो, ताकि क्या होगा कारोबारी तालीम और तरबियत रखेगा तो वह लोगों से अच्छे तरीके से मिल सकेगा, बात कर सकेगा, कोई मसला होगा तो उसको क्या नाम है सोल्व कर सकेगा। मंडी के साथ वाफियत रखता हो, क्या करता हो, मार्केट के साथ वाफियत। ये नहीं कि सिर्फ एक मार्केट से अगर चीज खरीद के लेकर आ रहा है तो बाकी मार्केट्स का उसे पता ही नहीं है। उसे चाहिए क्या नाम है मुल्की तौर पर जितनी भी मंडियां हैं उन सबके हालात से वाफियत रखे। उसके बाद अगर हो सके तो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या नाम है जो मार्केट्स हैं दूसरे मुल्क के जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी देखे, उनको उनसे हो सके तो बात करें, उनसे नए नए आइडियाज ले, ख्यालात ले, ताकि क्या नाम है अपने कारोबार में भी उन ख्यालात को शामिल करे और अपने कारोबार को बढ़ा सके। और ये सब काम करने को अपनी समाज जिम्मेदारी समझे। क्या करें, लोगों के लिए खिदमात जो लोगों को आप खिदमात दे रहे हैं, आपके कारोबार की बदौलत लोगों को आप एक सर्विस दे रहे हैं और आप जो सर्विस दे रहे हैं वो एक आप खिदमत कर रहे हैं और जितनी अच्छे तरीके से खिदमत कर सकेंगे उसको आपको दिली तौर पर खुद भी सुकून मिलेगा और अल्लाह की रजा भी खुश होगी। तो ये आपको आज मैंने जो बताया है कारोबारी आदमी के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जानी चाहिए, क्या खूबियां होनी चाहिए, तो उसके अंदर हमने आज जिक्र जो किया जाती खूबियां थी और पेशावराना खूबियां थी। तो ये लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो आप इसको अच्छे से जरा सीखिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको समझा जाता है। तो ऐसे टॉपिक को मजीद आने वाले टॉपिक्स में भी इंशाल्लाह क्या नाम है बड़े
अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। इसी से रिलेटेड बातें आप जब सीखेंगे तो आपको ये मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे मजीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें बताएं हमारा चैनल और हमारे लेक्चर्स के मतलब बताएं हमारे के लेक्चर्स कैसे जा रहे हैं। वो अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, क्या नाम है, हमें जरूर बताया करें कि आपको कैसे समझ आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ बहुत अच्छी आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।